तो बच्चों हमने यहाँ पर ये देखा था कि जो है इसके अंदर ब्रॉडनिंग क्यों आती है, उसके दो रीज़न देखे थे और ब्रॉडनिंग। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं अब कि यहाँ पर जो केमिकल शिफ्ट है वो इसकी रेंज क्यों बढ़ जाती है। क्योंकि केमिकल शिफ्ट नॉर्मली जो हमने प्रोटॉन NMR पढ़ा से तो 0 से 12 पढ़ी है या थोड़ा बहुत इधर उधर आ जाती है, 0 से माइनस चली जाती है। लेकिन यहाँ पर केमिकल शिफ्ट यहाँ पर जैसे ये स्पेक्ट्रम हमने देखा कि -200 से 200 ppm, तो ये केमिकल शिफ्ट की जो रेंज है ये इतनी ब्रॉड क्यों हो रही है। तो उसके फर्दर दो रीज़न है, यहाँ पर दो मैकेनिज्म से इसको समझा गया है। ठीक है, तो दोनों मैकेनिज्म क्या क्या है। द ऑब्जर्व्ड पैरामैग्नेटिक शिफ्ट, ऑब्जर्व्ड पैरामैग्नेटिक शिफ्ट हम बात करें कपलिंग कांस्टेंट की, जो कि काफ़ी बड़ी रेंज है। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक शिफ्ट आर मेड अप ऑफ द टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट से, दो मैकेनिज्म से इसको समझा गया जो कि साइमल्टेनियस एक साथ वर्क करती हैं। एक है स्यूडो कॉन्टैक्ट शिफ्ट और दूसरी मैकेनिज्म कौन सी है, कॉन्टैक्ट शिफ्ट। कॉन्टैक्ट वही कॉन्टैक्ट में आना है ना। एक है स्यूडो कॉन्टैक्ट शिफ्ट, ठीक है, दूसरा है कॉन्टैक्ट शिफ्ट। तो स्यूडो कॉन्टैक्ट शिफ्ट किस तरह से इस कपलिंग कांस्टेंट जो कि प्रोटॉन में 0 से 12 ही हम देखते हैं, वो किस तरह से इसकी रेंज को इतना इंक्रीज कर दे रहा है। तो स्यूडो कॉन्टैक्ट शिफ्ट क्या है, क्या कह रहे हैं हम इसमें, देयर इज ए थ्रो स्पेस डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेजोनेटिंग न्यूक्लियाई। मतलब इसमें इंटरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई। सपोज ये न्यूक्लियाई यहाँ पर है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेटिंग न्यूक्लियाई, रेजोनेटिंग मतलब जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर हम 1H NMR की बात करें तो कौन सा रेजोनेटिंग न्यूक्लियाई है उसमें, प्रोटॉन रेजोनेटिंग न्यूक्लियाई है। और किसके साथ में इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंटम है, इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंटम में इंटरेक्शन जो थ्रो स्पेस हो रहा है, कॉन्टैक्ट में नहीं, थ्रो स्पेस हो रहा है। तो उसकी वजह से जो शिफ्टिंग हो रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्यूडो कॉन्टैक्ट शिफ्ट। स्यूडो कॉन्टैक्ट शिफ्ट है, कॉन्टैक्ट में नहीं है, जो उसकी वजह से शिफ्ट आ रही है, केमिकल शिफ्ट है ना। तो स्यूडो कॉन्टैक्ट शिफ्ट कह रहे हैं ये जो मतलब इसकी रेंज जो बढ़ रही है। केमिकल शिफ्ट का अगर हम कंपैरिजन किससे करें, जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उनकी जो डेल्टा वैल्यू का जो डिफरेंसेस है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं अगर इनके मैग्नेटिक मोमेंटम थ्रू स्पेस इंटरेक्ट कर रहा है, डाइपोल है ना, बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेजोनेटिंग न्यूक्लियाई विच गिव्स द डाइपोलर शिफ्ट। वो जो डाइपोलर शिफ्ट देते हैं मतलब जब इनका इंटरेक्शन थ्रू स्पेस हो रहा हो, इनके मैग्नेटिक मोमेंटम का इंटरेक्शन थ्रू स्पेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, प्रोटॉन भी न्यूक्लियाई भी और इलेक्ट्रॉन भी, तो मैग्नेट तो इंटरेक्ट करते हैं। अगर थ्रो स्पेस कर रहे हैं और उसकी वजह से जो शिफ्टिंग आ रही है ना, डाइपोलर शिफ्टिंग आ रही है, उसे क्या बोल रहे हैं हम, स्यूडो कॉन्टैक्ट शिफ्ट। सेकेंड में बच्चों कॉन्टैक्ट शिफ्ट। कॉन्टैक्ट शिफ्ट के अंदर क्या है, कॉन्टैक्ट शिफ्ट में ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये क्या है, बॉन्ड के थ्रू जो रेजोनेटिंग न्यूक्लियाई उस पर पहुंच जाए और उसकी न्यूक्लियर स्पिन है ना, इसके न्यूक्लियर की स्पिन और इलेक्ट्रॉन स्पिन में इंटरेक्शन हो, थ्रो किस तरह से पहुंच जाए, यहाँ पे प्रोटॉन पे पहुंच जाएगी और जो इंटरेक्शन हो उनके बीच में, तो जो इसको किस तरह से समझा जाता है, उसकी वजह से जो शिफ्ट आएगी उसे कॉन्टैक्ट शिफ्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर ये रीच कर जाए, जैसे कि डीलोकलाइजेशन में होता ही है, न्यूक्लियाई क्या करते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं। तो इसका जो न्यूक्लियर का स्पिन मोमेंटम है, इसकी जो न्यूक्लियर स्पिन है और इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो आपस में इंटरेक्शन करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी। तो क्या आनी चाहिए, पीक बच्चों डबलेट आनी चाहिए, जैसे कि EPR में आती है, ये स्पिन इसके साथ इंटरेक्ट करे, वहाँ पर ये थ्रो बॉन्ड्स रीच कर जाए तो क्या आएगी, पीक डबलेट आएगी। क्योंकि इसके दो स्पिन स्टेट होंगे, +½ और -½ तो इसे दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देंगे। तो ये क्या टूटना चाहिए, प्रोटॉन डबलेट्स में आना चाहिए, जिसकी जो है कपलिंग, क्योंकि वहाँ पर रीच कर रहा है तो उसका जो कपलिंग कांस्टेंट है वो काफ़ी लार्ज होगा। और क्योंकि इसकी जो दो स्टेट्स हैं उसमें इसकी पॉपुलेशन इक्वल नहीं होगी, तो ये जो डबलेट्स आएगा उनकी इंटेंसिटी एक की ज़्यादा एक की कम रहेगी, क्योंकि इक्वल इंटेंसिटी तो होगी नहीं। तो बच्चों इनकी एक इंटेंसिटी ज़्यादा एक की कम, इसकी कम इसकी ज़्यादा। लेकिन न्यूक्लियर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है काफ़ी फास्ट रिलैक्स करता है, तो इस प्रोटॉन को इसकी एवरेज वैल्यू दिखाई देगी, तो डबलेट नहीं आएगा, एवरेज वैल्यू दिखाई देगी। तो
क्योंकि एवरेज इसको क्या दिखा रहा है, इसको जो है बच्चों यहाँ पर अगर रिलैक्सेशन टाइम स्लो है तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दो तरह के इंटरेक्शन ये कर रहा है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, डबलेट दिखाई दे रहा है। सपोज इसका रिलैक्सेशन टाइम बहुत फास्ट है तो प्रोटॉन क्या फील करेगा, इसकी एवरेज वैल्यू फील करेगा। तो ये डबलेट क्या होना चाहिए, सिंगलेट में ब्रेक होना चाहिए। लेकिन सिंगलेट में अगर ये जाएगा तो इन दोनों की मीन वैल्यू बीच की वैल्यू में जाएगा, लेकिन एक की इंटेंसिटी ज़्यादा है और एक की इंटेंसिटी कम है। तो क्या होगा, जहाँ पर एक्सपेक्टेड हमारी वैल्यू पोजीशन है वहाँ पर ना आकर के क्या होगा, इसकी मीन वैल्यू पे आएगा ये, तो ये शिफ्टिंग आ गई इसमें, है ना। इस तरह से इसमें शिफ्टिंग आती है, जिसे क्या कह रहे हैं हम, कॉन्टैक्ट शिफ्ट बोल रहे हैं। चलो बच्चों देखते हैं लिखा क्या है। इट इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन इन द पैरामैग्नेटिक आयन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन इन द पैरामैग्नेटिक आयन इज पार्शली ट्रांसफर्ड थ्रू द इंटरवेनिंग बॉन्ड। जो ये इलेक्ट्रॉन है, किसके इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन इन ए पैरामैग्नेटिक आयन, जो पैरामैग्नेटिक आयन है उसके जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है, इज पार्शली ट्रांसफर्ड, जो स्पिन इसकी है वो पार्शली ट्रांसफर्ड हो जाए, कहाँ पर ट्रांसफर्ड, थ्रू द इंटरवीनिंग बॉन्ड्स, जो बीच के बॉन्ड्स हैं, इंटरवीनिंग बॉन्ड्स हैं, टू द प्रोटॉन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, प्रोटॉन पर इसकी जो स्पिन है ट्रांसफर हो जाए थ्रू द इंटरवीनिंग बॉन्ड, है ना। तो इसकी स्पिन ट्रांसफर हो रही है, ना कि इलेक्ट्रॉन ही। इसकी अगर स्पिन ट्रांसफर हो जाए कहाँ पर, प्रोटॉन पर, है ना, जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है वहाँ पर ये ट्रांसफर हो जाए इसकी स्पिन थ्रू द इंटरवेनिंग बॉन्ड्स, तो उसके कारण जो शिफ्ट आती है उसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्टैक्ट शिफ्ट कहेंगे। प्रोटॉन की इसकी स्पिन का ट्रांसफर अगर प्रोटॉन पे हो जाए तो इसको किस तरह समझ सकते, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टैक्ट शिफ्ट, जो कॉन्टैक्ट शिफ्ट है मे बी अंडरस्टूड, किस तरह से समझी जा सकती है, इफ वन कंसीडर द कपलिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विच वुड गिव ए डबलेट इन द एनएमआर स्पेक्ट्रम, कि इसके स्पिन न्यूक्लियर के स्पिन के साथ क्या करे, इंटरेक्ट करे, कपल कर रही है, ये कपल कर रही है इसके साथ, तो क्या देगा, डबलेट देगा, विच वुड गिव ए डबलेट इन द एनएमआर स्पेक्ट्रम अंडर कंडीशन ऑफ लो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। इसका जो रिलैक्सेशन है इलेक्ट्रॉन का, क्या कह रहे हैं हम, ये स्लो है, लो है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, बट विद ए कपलिंग कांस्टेंट ऑफ मिलियंस ऑफ हर्ट्ज। लेकिन इनके बीच का कपलिंग कांस्टेंट क्या है, क्योंकि स्पिन इंटरेक्ट कर रही है, उसके क्लोज जा करके ये स्पिन ट्रांसफर हो रही है प्रोटॉन पे, तो जो कपलिंग कांस्टेंट होगा, जो डबलेट आएगा उसका कपलिंग कांस्टेंट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, लार्ज है, मिलियन ऑफ हर्ट्ज में, मिलियन ऑफ। विद सच ए लार्ज कपलिंग कांस्टेंट द इंटेंसिटी ऑफ टू रेजोनेंस आर नॉट इक्वल। तो इनकी जो इंटेंसिटी होंगी वो क्या नहीं होंगी, इक्वल नहीं होंगी, एक इंटेंसिटी कम होगी, एक इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। Intensity of two resonance are not equal, so their weighted mean position is not midway between them। तो उनकी जो weighted mean की बात की जाए तो weighted mean इनकी बिल्कुल मिड पोजीशन में नहीं होगा, क्योंकि एक क्या है, इंटेंसिटी ज़्यादा, एक की इंटेंसिटी कम है, तो weighted mean जो है इससे साइड में रहेगा, वहाँ पर नहीं होगा। अंडर फास्ट रिलैक्सेशन कंडीशन, अगर रिलैक्सेशन क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का काफ़ी फास्ट है, दो जो डबलेट है, द कोलैप्स सिंगलेट फॉल सम 1000 ऑफ हर्ट्ज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड पोजीशन। तो ये तो डबलेट आ रहा था क्योंकि हम कह रहे थे इसका रिलैक्सेशन टाइम कम है, तो ये ग्राउंड में भी है और एक्साइटेड स्टेट में भी है, ये इसको दो तरह की स्पिन फील कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसका डबलेट आएगा। जब क्या मान रहे हैं हम कि इसकी जो स्पिन है वो स्लो है ना, कंडीशन ऑफ लो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, उसकी स्पिन क्या है, लो है, तो और कपलिंग कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर उसकी स्पिन रीच कर जा रही है, लेकिन क्योंकि इनका कपलिंग कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी इस पर और इस पर इक्वल तो हो गई नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इंटेंसिटी कम और एक इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर हो तक मतलब मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या, इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी कम होता है, मतलब एकदम से ऊपर नीचे आता रहता है, तो ये क्या करेगा, एवरेज वैल्यू, तो ये डबलेट तो आएंगे नहीं, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं। तो क्या आएगा, अगर इनकी जगह सिंगलेट ही आएगा तो क्या आएगा, मिड में ना आकर के एक तरफ शिफ्टेड आएगा, तो इस तरह से ये शिफ्ट हो रही है, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस तरह को होता क्या है, क्यों है कॉन्टैक्ट शिफ्ट, क्या है, क्यों रहे हैं, ये जो शिफ्टिंग आ रही है, शिफ्ट जो बोल रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, ये जो रेंज आ रही है 1 to 12 नंबरेबल प्रोटॉन में आती है, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं 200 से -200, मतलब काफ़ी बड़ी रेंज में
डेल्टा वैल्यू आ रही है। तो इस शिफ्ट किसकी वजह से हो रही है? कॉन्टैक्ट शिफ्ट की वजह से हो रही है, कॉन्टैक्ट शिफ्ट और स्यूडो कॉन्टैक्ट शिफ्ट की वजह से। तो कॉन्टैक्ट शिफ्ट में क्या कहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन इन द मैग्नेटिक आयन इज पार्सली ट्रांसफर्ड। तो ये स्पिन है, ये पार्सली ट्रांसफर कर जा रही है कहाँ पर? इस प्रोटॉन पर, इसमें जो प्रोटॉन लगा हुआ है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में। इसको कैसे समझा जा सकता है? ये शिफ्ट जो है इसको समझ किस तरह सकते हैं? हम समझ सकते हैं कि इसकी वजह से क्या आएगा, इस पर जो शिफ्ट करिए डबलेट आना चाहिए, आपस में कपलिंग की वजह से ये प्रोटॉन क्या होना चाहिए? डबलेट में टूटना चाहिए। अगर इसकी स्पिन क्या है? स्पिन रिलैक्सेशन टाइम इसका इलेक्ट्रॉन का क्या है? कम है। तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दो तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? इसको ये डबलेट में ब्रेक होना चाहिए लार्ज कपलिंग कांस्टेंट के साथ में, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन सेम नहीं होगी। तो ये जो डबलेट मतलब ये लाइन और ये लाइन, इसकी जो हाइट है, जो इंटेंसिटी मतलब इसकी हाइट इक्वल नहीं रहेगी, क्योंकि पॉपुलेशन डिफरेंस है। यहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होंगे। तो इनका जो मीन आना चाहिए, मीन क्या आना चाहिए? अब भी मिड में नहीं होगा, एक्सपेक्टेड पोजीशन पे नहीं होगा, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी कम। वेटेड मीन जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा इंटेंसिटी की तरफ को रहेगा थोड़ा। अगर सिचुएशन क्या रहेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में कि ये जो है इसका रिलैक्सेशन टाइम काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ऊपर नीचे तेज़ी से अप डाउन हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है? कम है। तो इसको ये दो इस तरह से दिखाई देंगे, बल्कि इनका एवरेज, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है, एवरेज दिखाई देगा। तो ये डबलेट नहीं है सिचुएशन क्या है? सिंगलेट आएगा, मतलब ये कोलैप्स करके सिंगलेट में। लेकिन सिंगलेट में ये कोलैप्स किया तो किधर जाएगा? इसके मिड यहाँ पोजीशन पे नहीं जाएगा जो मिड पोजीशन है, बल्कि उससे शिफ्टेड जाएगा, उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है उससे शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इनमें क्या आती है? शिफ्टिंग आती है। और बच्चों ये जो न्यूक्लियर स्पिन है कि ये कितनी अमाउंट में, कितनी डेंसिटी में ट्रांसफर हो रही है किसी न्यूक्लियाई पर, उसको हम कॉन्टैक्ट शिफ्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज सेम पूरी सनों पढ़ाने से मैंने लिया, आप फर्दर इसको वहाँ पर रीड करो। और बच्चों इसके बाद आपको देखना है, इसमें कुछ हम यूज करते हैं रिएजेंट, शिफ्टिंग रिएजेंट, केमिकल शिफ्ट रिएजेंट यूज करते हैं। उनको एक बार यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा। केमिकल शिफ्ट रिएजेंट पूछ सकते हैं, लैंथेनाइट शिफ्ट रिएजेंट। तो बच्चों ये शिफ्ट रिएजेंट क्या होते हैं उनको थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। लैंथेनाइट शिफ्ट रिएजेंट, तो चलो कुछ रिएजेंट हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। तो उन रिएजेंट को अगर हम किसी NMR, कोई कंपाउंड ऐसा है जिसका NMR काफ़ी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, उन शिफ्टिंग रिएजेंट से क्या होता है बच्चों, उसकी जो ओवरलैपिंग पीक्स होती है, पीक ऊपर नीचे आ गई, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा, तो वो क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं? शिफ्टिंग रिएजेंट। ये जो उसके अंदर जो हेटेरो एटम्स होंगे, इसके रिएजेंट उनके साथ ये इंटरेक्ट करेगा और उनकी डेल्टा वैल्यू को भी शिफ्ट कर देगा, उनकी डेल्टा वैल्यू को भी क्या कर देगा? शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो उससे जो ओवरलैपिंग है वो कम हो जाएगी और एनालिसिस में कंपाउंड की हमें हेल्प मिलती है। लेकिन ये चीज़ें कहीं पूछी जा सकती है, कौन से रिएजेंट शिफ्टिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं, किस तरह के रिएजेंट को हम शिफ्टिंग रिएजेंट लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं, केमिकल शिफ्ट रिएजेंट बोल रहा हूँ, केमिकल शिफ्ट रिएजेंट जेंट की हम बात कर रहे हैं। इसमें बच्चों लैंथेनाइट्स जनरली यूज होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए क्योंकि हम पैरामैग्नेटिक पढ़ रहे हैं। लैंथेनाइट शिफ्ट रिएजेंट, तो जो कंपाउंड्स है वो शिफ्ट किस तरह करेंगे? जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको शिफ्ट कर देगा, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है। एक शिफ्टिंग रिएजेंट में यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा, इसको किसी मॉलिक्यूल में जिसका हम NMR लेना चाह रहे हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो क्या हो रहा है? ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो इसको थोड़ी सी अमाउंट में इसको उसके अंदर डाल देंगे तो उसकी जो ओवरलैप्ड पीक है वो दूर दूर आ जाएंगी। तो यहाँ बच्चों जैसे कि यूरोपियम है, तो ये लैंथेनाइट्स है ना, लैंथेनाइट के कॉम्प्लेक्सेस हैं जो क्या कैसा काम करें? केमिकल शिफ्टिंग रिएजेंट है, जो मतलब जो ओवरलैप्ड पीक्स होंगे उनको वो थोड़ा दूर दूर कर देंगे, उनको शिफ्ट कर देंगे, जो कि हमने अभी यहाँ पर मैकेनिज्म देखी।
उस मैकेनिज्म की तरह से कि ये दूर दूर हो जाएंगी पिक से, इसको उसके अंदर डालने पे तो हमें कॉम्प्लेक्स को एनालाइज करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें इतना ही। थैंक यू।